देखिए, चिराग पासवान के बाद अब चाचा पशुपति पारस ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है। चाचा पशुपति पारस ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद एनडीए परेशान हो गई है। अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति चाचा के बयान और ऐलान के बाद गर्म हो गई है और इस बयान और ऐलान के बाद सीधा सीधा एनडीए के जो बड़े केंद्रीय नेता है यानी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, वो तीनों माथा पकड़ लिए हैं कि पहले तो सिर्फ हमें भतीजा चिराग पासवान परेशान किया हुआ था, मोदी के हनुमान परेशान किए हुए थे और उन पर नकेल कसने के लिए हमने चाचा के मरती हुई पार्टी को जान फूका, लेकिन अब चाचा ही हमारे खिलाफ तनकर खड़े हो गए हैं। अब चाचा ही हमारे खिलाफ तनकर खड़े होकर बयान दे रहे हैं और चाचा ने जो ऐलान किया उस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में तूफान आ गया है। एक तरफ चिराग पासवान है जो नीतीश कुमार के नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के विधानसभा सीटों पर धावा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब पशुपति पारस भी चिराग पासवान के ही रास्ते पर निकल दिए हैं। अब पशुपति पारस भी चिराग पासवान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बड़ा ऐलान कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं और एनडीए को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति कब फेरबदल हो जाए, कब किस और घूम जाए, किसी को पता नहीं। किसे क्या पता था कि मरती हुई पार्टी पशुपति पारस की, उस पार्टी में जैसे ही एक तिनका आएगा और वो तिनका इतना आग बन जाएगा कि चाचा तनकर एनडीए के सामने खड़े हो जाएंगे। एनडीए ने तो पारस को एक तिनका दिया था, लेकिन पारस ने उस तिनके को एक ऐसा आग का गोला बनाया जिस गोले में इस वक्त खुद एनडीए यानी कि बीजेपी जलती हुई नजर आ रही है। बिहार में चाचा की पार्टी बिहार में बड़ी तैयारी कर रही है। वो बड़ा तैयारी क्या है हम आपको ये भी बताएंगे और किस तरीके से इस तैयारी के बाद एनडीए में हलचल तेज हो गई है। देखिए, चाचा पशुपति पारस जिस तरीके से उन्हें एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी गई, यहां तक कि पशुपति पारस का भी सीट काटा गया और चिराग पासवान को दिया गया हाजीपुर से, और चिराग पासवान पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने पशुपति पारस के सर से हाथ हटाया और वो हाथ चिराग पासवान के सर पर रखा और यही कारण रहा कि चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट मिलती है, 5 सांसद मिलते हैं। तनकर चिराग पासवान एनडीए के सामने खड़े हो जाते हैं, एनडीए का निर्णय का विरोध करते हैं, लगातार करते हैं, जिसके बाद खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो चिराग पासवान एनडीए छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में चाचा का ऐलान से हड़कंप मच गया है। चाचा ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए परेशान है कि हमने अब दोबारा गलती किया, पहले तो चाचा को मरती हुई पार्टी में छोड़ा था और चिराग पासवान जो है हमारे नाक में यानी कि बीजेपी के नाक में दम कर दिए थे और चिराग पासवान पे नकेल कसने के लिए जिस चाचा को खड़े किया वो चाचा इस वक्त हमारे सामने ही खड़े हो गए हैं। देखिए, अब चाचा ने भी ऐलान किया है, अब उन्हें भी विधानसभा सीट चाहिए और उन्हें भी अब विधायक चाहिए और इसके लिए चाचा ने भी तैयारी कर दी, बड़ी बैठक बुला ली और बैठक में सीधा सीधा बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, हाजीपुर में एक बड़ी बैठक हुई है। हाजीपुर चिराग पासवान का क्षेत्र माना जाता है। हाजीपुर में चिराग पासवान सांसद है और हाजीपुर के सांसद होते हुए हाजीपुर के विकास की बात करते हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं, देश की विकास की बात करते हैं। लेकिन चाचा पशुपति पारस जो हाजीपुर से ऐलान किए उसके बाद एनडीए परेशान हो गई है, चिराग पासवान परेशान हो गए हैं। चिराग पासवान अब एनडीए को याद दिला रहे हैं कि आपने बड़ा गलती कर दिया, इस गलती को कैसे ठीक किया जाए। देखिए, पशुपति पारस की पार्टी ने हाजीपुर में बड़ी बैठक की। ये बैठक सर्किट हाउस में हुआ जहां पर हजारों के तादाद में लोग भी पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कितने बड़े संख्या में वहां पर लोग पहुंचे और उस बैठक में बड़ा निर्णय हुआ। उस बैठक में कहा गया कि विधानसभा चुनाव के तहत ये तैयारी की जा रही है, अब हमें हाजीपुर के विधानसभा सीट चाहिए, यानी कि सीधा सीधा हाजीपुर में जो विधानसभा सीट है उस पर चाचा ने धावा
धावा बोल दिया। एक तरफ चिराग पासवान पहले ही नीतीश कुमार के 3 सीटों पर धावा बोले हैं। चिराग पासवान पहले ही कह दिए हैं कि हमें 40 सीट चाहिए, 40 सीट से कम नहीं। और चाचा ने ऐलान कि हमें हाजीपुर का तमाम विधानसभा सीट चाहिए, उससे तो कम नहीं। अब देखिए, तमाम चाचा भतीजे की लड़ाई में एनडीए के लिए सिर दर्द हो गया है। एनडीए बुरी तरीके से फंस गई है। अब एनडीए करे तो क्या करे। चाचा की मरती हुई पार्टी में जान फूंक कर एनडीए ने एक बड़ा जोखिम उठा लिया है और चाचा तन कर खड़े हैं। लगातार हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं। चिराग पासवान को चुनौती तो दे ही रहे थे चाचा के पार्टी में जान फूकी गई थी। चाचा को ताकत दिया जा रहा था कि चिराग पासवान पे नकेल कसे, लेकिन चाचा ने सीधा सीधा एनडीए पर ही नकेल कस दिया। और चाचा को बड़ा आयोग का अध्यक्ष भी बनाने जा रही है बीजेपी, ताकि चिराग पासवान के सामने चाचा तन कर खड़े हो सके। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको दे रहे हैं कि चाचा को लेकर जो कयासों का बाजार गर्म था कि चाचा पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। चाचा पशुपति पारस जो है वो सीधा सीधा केंद्र आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, किसी विभाग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और उनका रुतबा, उनका ठाट बाट जो है एक सांसद और एक केंद्रीय मंत्री वाला ही बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। पूरी उसी तरीके की तैयारी की जा रही है और ये तैयारी जो है पूरी भी कर ली गई है। किसी भी वक्त एनडीए ऐलान कर सकती है, 1 हफ्ते के अंदर करे या इस महीने के आखिरी में करे, और पशुपति पारस के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच में चाचा भतीजे की जो लड़ाई बिहार में हो रही थी, उस लड़ाई में अब एनडीए भी शामिल हो गया है। अब चाचा पशुपति पारस जो है चिराग पासवान को तो टक्कर दे ही रहे थे, अब एनडीए को भी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए के खिलाफ हाजीपुर सीट का ऐलान भी कर रहे हैं। उन्हें हाजीपुर से भी विधानसभा सीट चाहिए। इसको लेकर बड़ी बैठक भी हो गई है। इसमें चाचा पशुपति पारस ने अपना जिला अध्यक्ष का भी घोषणा करवा दिया। जिला अध्यक्ष भी चयनित कर लिया गया है और जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया कि चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई, मुझे यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे कंधे पर विधानसभा सीटों की जवाबदेही दी गई है और उस जवाबदेही को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाऊंगा और हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधानसभा सीट जो होंगे उस पर हम खड़े होंगे, जीतेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने ऐलान किया था, उसी तरीके से चाचा भी ऐलान किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चाचा भतीजा कहीं एक ना हो जाए और एक होकर एनडीए का ही नकेल न कस दे। और अगर नकेल कसा जाता है तो एनडीए के लिए खतरे की घंटी बिहार में, और एनडीए क्या कदम उठाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।